यह बात उस समय की है जब शाऊल की मृत्यु के पश्चात इज़राइल का अगला राजा दाऊद बना। और जब दाऊद इज़राइल का राजा बना तब उसने बहुत सारे युद्ध जीते, जैसे वह पहले भी अपनी बुद्धिमानी से जीतता आया था। इस प्रकार राजा दाऊद अपने उस समय के राज्यकाल में विजयी रहा, क्योंकि वह यहोवा का भी आज्ञाकारी पुरुष था। परंतु कुछ समय पश्चात दाऊद का एक बुरा समय आ गया। उस समय जब राजा लोग युद्ध को निकल रहे थे, तो उस समय दाऊद ने युवाओं को और उनके संग अपने कुछ सैनिकों को भेजा अम्मोनियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। परंतु उस समय दाऊद यरूशलेम में ही ठहरा रहा, अर्थात दाऊद उस युद्ध में नहीं गया। जब एक दिन शाम के समय दाऊद राजभवन की छत पर टहल रहा था, तभी उसने दूसरे छत पर एक स्त्री को नहाते हुए देखा, जो अति सुंदर थी। तब दाऊद ने उस स्त्री को राजभवन बुलवाया। वह स्त्री उसके राजकाल के सैनिक उरिया की पत्नी थी। तब दाऊद ने उस स्त्री से व्यभिचार किया, और तब वह स्त्री वापस अपने घर लौट आई, और वह स्त्री दाऊद से गर्भवती हुई। तब दाऊद ने एक चिट्ठी उस स्त्री के पति के नाम पर भेजी, और उसमें कहा कि सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना और उसे वहां छोड़कर वापस लौट आना, ताकि वह वहां घायल होकर मर जाए। और उसी युद्ध में उरिया हत्ती मारा गया। और जब उरिया की स्त्री बेतशेबा को अपने पति के मरने की खबर मिली, तब वह रोने पीटने लगी। और उसके पश्चात जब उस स्त्री का विलाप समाप्त हुआ, तब दाऊद ने उस स्त्री को बुलवाकर अपने घर में ही रख लिया, और वह उसकी पत्नी हो गई। इसके पश्चात उसकी पत्नी बेतशेबा को दाऊद से ही एक पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु दाऊद के इस पाप की वजह से यहोवा दाऊद से क्रोधित हुआ। यहाँ तक आपने देखा कि किस प्रकार दाऊद ने एक व्यभिचार के लालसा में इस प्रकार गुप्त पाप किए, तथा उसके पश्चात फिर उसे छुपाने के लिए एक और पाप किया, उस स्त्री के पति को युद्ध में मरवाकर। तथा उसकी मृत्यु के विलाप के समाप्त होने के पश्चात फिर दाऊद ने उसकी पत्नी को अपने साथ ही रख लिया। इस प्रकार दाऊद के एक पाप के कारण और कितने पाप उत्पन्न हो गए। दाऊद के इसी पाप के कारण दाऊद का पहला पुत्र कुछ ही समय में मर गया, और दाऊद फिर यह जान भी गया कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जब दाऊद ने यह पाप किया, तब उसी के पश्चात नातान नबी, जो उन दिनों इज़राइल का नबी था, वह यहोवा का संदेश लेकर दाऊद के पास गया। तब यहोवा ने उसके द्वारा दाऊद से कहा कि मैंने तेरा अभिषेक करवाकर तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथों से बचाया, और फिर भी तूने यह पाप किया। और उसने कहा कि यहोवा यह कहता है कि मैं तो तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, परंतु तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर फिर भी यह बुरा काम किया। तूने कुकर्म किया और तलवार से एक पुरुष की हत्या करवाई, इसलिए भारी दंड मैं तेरे घर में डालूंगा। और इस प्रकार दाऊद पर दंड आया। इस प्रकार दाऊद का पुत्र उत्पन्न हुआ, और फिर 7वें दिन वह बच्चा मर गया। तब दाऊद उपवास से प्रार्थना करता रहा, यहोवा से पश्चाताप कर अपनी गलतियों को मानने लगा, तथा समझ गया कि ऐसा उसी की गलती के कारण हुआ है। तब दाऊद ने सच्चे मन से ईमानदार होकर अपनी गलती को यहोवा के सामने स्वीकार किया, और फिर सच्चा पश्चाताप भी किया। इस कारण फिर उसकी सच्ची ईमानदारी को देखकर यहोवा ने उसे दूसरा पुत्र दिया, जिसका नाम उसने सुलेमान रखा। वह फिर यहोवा का प्रिय रहा। उसने आगे चलकर यहोवा का एक भव्य मंदिर भी बनाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर पापों को क्षमा करता तो है, परंतु उसका दंड कहीं ना कहीं हमें भुगतना पड़ता है। इससे यह पता चलता है कि गुप्त में किए गए पापों की सज़ा है। ऐसा नहीं है कि हम विश्वासी जन हैं तो हम कैसे भी पाप करते रहे, यह सोचकर कि परमेश्वर तो दयालु है, वह हमें क्षमा कर देगा। यह है दाऊद का पाप, जो हमें यह सिखाता है। तथा यहाँ एक अच्छी बात भी दर्शाई गई है कि दाऊद ने सच्चे मन से ईमानदार होकर यहोवा से क्षमा मांगी, और उसने यहोवा के सामने अपने सभी पापों का स्वीकार किया। दाऊद ने आदम की तरह पापों को छुपाए नहीं रखा, परंतु उसे स्वीकार किया। तो हमें भी यदि हमसे जाने अनजाने कोई पाप हो जाता है,
तो हमें भी उसे ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर के सम्मुख उसे छिपाना नहीं चाहिए। परमेश्वर दयालु है और वह ईमानदारी से सदा प्रसन्न होता है और वह हमारे पापों को क्षमा करता है और फिर से हमें गले से लगाता है। परंतु याद रहे कि हमें ऐसा गलत काम फिर बिल्कुल नहीं करना है। हमें इस घटना के द्वारा सचेत रहना है और निरंतर परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने इस जीवन को जीना है। तो अब आप इस घटना को दूसरों को भी विस्तार से समझा सकते हैं जो लोग इसका विरोध करते हैं। आशा करता हूँ कि इस घटना का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा के भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाए तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की भी यही इच्छा है। आमीन।